हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं नरेशन का अगला पार्ट चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाने जा रहे हैं। तो इससे पहले मैंने प्रीवियस क्लास में आपको जनरल यूज में चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस बतला चुके हैं और आशा करते हैं कि आप समझ भी गए होंगे। तो आज हम बातें कर रहे हैं चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। जनरल रूल्स में मैंने बतलाया था, जनरल रूल्स में भी 3 रूल्स है। तो पहला है चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा चेंज ऑफ टेंस एंड तीसरा चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बदल जाता है, वही कंडीशन वही रहता है कि इफ़ आर वी इज इन पास्ट टेंस। अगर आर वी पास्ट टेंस में रहता है, ठीक है, तो क्या होता है, तो द वर्ड विच शोज नियरनेस, यानी कुछ वर्ड जो होता है जो नियरनेस को दिखाता है, तो हम कहेंगे विच एक्सप्रेसिंग या शोज नियरनेस। नियरनेस हो गया, नियरनेस यानी नज़दीकता, जो नज़दीकता दिखाए, नियरनेस मतलब नज़दीक। नियरनेस अब किस चीज़ में नियरनेस, तो जैसे इन टाइम, समय में, सपोज दैट कोई समय में, मतलब आज, कल, पहले, तो ये समय का नज़दीकता दिखा दिया। टाइम यानी तो प्लेस, जैसे प्लेस की नज़दीकता, जैसे वह यहाँ आया, वहाँ गया, तो ये सब प्लेस की नज़दीकता जो है। तो अगर ये होता है तो द वर्ड विच एक्सप्रेसिंग नियरनेस इन टाइम, या तो समय का नज़दीकता या प्लेस की नज़दीकता, जगह की नज़दीकता, तो आर जनरली चेंज्ड into words expressing distance, words expressing distance। अर्थात कहने का जो नियरनेस दिखाता है शब्द, वो डिस्टेंस वाला शब्द यानी दूरी वाला शब्द में बदल जाएगा, ठीक है। तो जैसे उसके लिए क्या क्या है, जैसे अगर अब एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं, ध्यान रखना है कि हियर, जैसे अगर हियर है तो वो चेंज हो जाएगा देयर में। दिस, दैट, दीज, दोज। टुडे, दैट डे। उसके बाद टुमोरो, टुमोरो बदल जाएगा, इसको कहिए नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे। टुमोरो हो गया द नेक्स्ट डे। चलिए, उसके बाद हम कह सकते हैं जैसे टुमोरो यस्टरडे, मान के चलिए अपोजिट इसका, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। प्रीवियस डे में भी कर सकते हैं और कभी कभी इसको द डे बिफोर में भी बदला जाता है, तो वो भी लिख देते हैं हम, द डे बिफोर। तो जब यस्टरडे आया तो फिर अब इससे देखिए रिलेटेड होता है क्या, जैसे टुडे तो हो गया, तो टू नाइट भी होता है, टू नाइट, तो दैट नाइट हो जाएगा। अब जैसे लास्ट डे, लास्ट नाइट, तो लास्ट नाइट सपोज दैट अगर रह जाए, लास्ट नाइट आ जाएगा, तो इसको हम उसी तरह बदल सकते हैं, द प्रीवियस नाइट, प्रीवियस नाइट, यानी तो द नाइट बिफोर भी कर सकते हैं हम इसको, द नाइट बिफोर। जैसे कभी कभी अगो रहता है, अगो मतलब पहले, एगो, एगो बदल जाता है बिफोर में, जैसे 10, इस प्रकार तो शो में बदल जाता है।
कभी कभी ऐसा होता है कि जब नियरनेस वाला वर्ड लगा रहता है, जैसे कम हियर, तो वो गो में बदल जाता है, गो देयर। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कम गो में भी बदल जाता है, हर वक्त ऐसा नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कम गो में बदल जाता है जब नियरनेस वाला कोई शब्द दिखाया हो। वैसे एग्जाम्पल से हम क्लियर कर देंगे। तो एट्सेट्रा, अब कुछ वर्ड हो सकता है मिस हो, तब हर एक ग्रामर में ये वर्ड रहता ही रहता है, कौन किस में बदल जाता है। इसके अलावे फिर देखिए, ये तो वो हो गया नियरनेस दिखाने वाला ये सब, ठीक है। अब इसके अलावे अब जैसे देखिए हम जैसे शैल बदल जाएगा शूड में, विल बदल जाएगा वुड में, कैन कुड में, मे माइट में, शैल हो जाएगा शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट ना। जस्ट अब नहीं लग रहा हमको कोई ज़्यादा वर्ड इसमें और है। अगर हो भी एक दो गो तो मिस माइंड अगर हो जाए तो हो जाए। आप लोग बुक में भी इतना देख लेंगे। बस ये दिमाग में रखना है कि अगर ये पास्ट टेंस हो तो ये सारा शब्द भी लगभग निकटवर्ती शब्द दूरवर्ती शब्द में बदल जाता है। नियरनेस वाला जो है डिस्टेंस वाले वर्ड में बदल जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है क्या कि जब हम बोलते हैं तभी जो है मेरे सामने में भी जब बोलते हैं कोई चीज़ के जैसे दिस, तो वो चीज़ भी हमारे सामने जब रहता है तब वहाँ हम उसको नहीं बदलते हैं। जैसे ही सेड है ना, दिस इज अ चेयर, सपोज दैट चेयर एक मेरे सामने है, सपोज दैट मान के चलिए कि ये चेयर मेरे सामने है ना। तो इसी चेयर के बारे में अगर कोई आदमी बोलेगा कल कि राम टोल्ड मी हाउ मच द कॉस्ट ऑफ इज दिस चेयर, तो वो इसी चेयर के बारे में कल बोला और हम यहाँ बैठ करके इसी चेयर के बारे में बोल रहे हैं, तो तब वहाँ दिस चेयर दैट चेयर में नहीं होगा, क्योंकि ये चेयर हमारे सामने है। ओके, तो जस्ट चले हम देखें। तो अब इस सब का एक एक एग्जाम्पल थोड़ा ले लिया जाए। तो एग्जाम्पल, राम सेड टू मी यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। तो इसका क्या बन जाएगा, राम टोल्ड मी दैट, अब यू सेकेंड पर्सन changes according to the object is me here, that's why you will be changed into I. The Ram told me that I, अब कैन पास्ट टेंस है यहाँ, तो कैन बदल जाएगा, आर भी चूंकि पास्ट टेंस है तो कैन बदल जाएगा कुड में, दैट आई कुड डू इट। जब यही रहता शी सेड टू मी you will read this book, तो हो जाएगा she told me that I, अब यहाँ will है, will तो would में बदल जाएगा। तो अब चूंकि आई में शैल लगता है तो लोग शुड भी लिखता है, तो और कभी कभी यहाँ वुड भी लिखा जाता है। तो अब यहाँ अगर आप वुड भी लिख दें तो गलत नहीं होगा, और शुड भी कर दें तो गलत नहीं होगा, जनरली लोग लिख देता है। तो वैसे अब मॉडर्न ग्रामर में आई के साथ विल धरले से यूज़ होता है। तो आई वुड या शुड रीड, अब यह दिस चेंज हो जाएगा दैट में, दैट बुक। ओके, फिर देखिए, ही सेड टू मी
आई विल कम टुमारो, क्या हो जाएगा? ही टोल्ड मी दैट। अब देखिए ये आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ही है तो ही हो जाएगा वो। दैट ही विल चेंज हो जाएगा वुड में, दैट ही वुड ना। अब सवाल है यहाँ कम को हमको गो में बदलना है या नहीं, तो ही सेड टू मी आई विल कम टुमारो। तो अब यहाँ देखिए नियरनेस वाला शब्द जो है वो नज़दीक वाला शब्द, शायद जिसे कम हियर अगर रहता या वो चीज़ है, तो नियरनेस शब्द जो है तो यहाँ टुमारो, तो नज़दीक वाला चीज़ आ गया, तो इसको हम कम को गो में बदल सकते हैं। तो ही टोल्ड मी दैट ही वुड गो, टुमारो को किस में बदल देते हैं? जस्ट रिमाइंड कीजिए आप, सही याद किए, द नेक्स्ट डे। तो द ही वुड गो द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट द नेक्स्ट डे। फिर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, शी सेड टू राधा ही bought a book yesterday, तो क्या होगा? शी टोल्ड राधा दैट, अब ही थर्ड पर्सन है एंड थर्ड पर्सन नो चेंज, तो चेंज नहीं होगा, वही रह जाएगा, दैट ही। अब यहाँ देखिए ही बाउट, अब सारा रूल्स पिछले का हमको ध्यान में रखना ही रखना होगा। ये हुआ सिंपल पास्ट, ही बाउट V2 है, तो सिंपल पास्ट चेंज हो जाएगा किस में? पास्ट परफेक्ट में, तो दैट ही हैड बाउट हो जाएगा, दैट ही हैड बाउट अ बुक यस्टरडे किस में बदल जाएगा? द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, या इसको कह सकते हैं इतना के जगह द डे बिफोर, द डे बिफोर। अब ये दोनों इसलिए जानना ज़रूरी है कि आज जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो ऑब्जेक्टिव में ऑप्शंस भी होता है, तो जब ऑप्शंस में जनरली तो ये प्रीवियस डे ऐसा लिखा हुआ होता है, दिया जाता है। अगर बाय द वे अगर द डे बिफोर भी दे दे, अगर ये प्रीवियस ना दे, तो आप लोग वहाँ प्रॉब्लम का सामना ना कर पाए, आपको आप लोग वहाँ समझ जाएंगे क्या होगा, इसलिए दोनों चीज़ बतला दिए। तो अब हमको नहीं लग रहा है कि इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो जनरल रूल्स का तीनों चीज़ लगभग, तीनों नियम जो, तीनों रूल्स जो है, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस एंड चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सारा चीज़ आप अब समझ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम तो फिर आप पूछ सकते हैं। तो अब जो है थोड़ा सा चर्चा हम इसका भी कर लेंगे। तो ये जनरल रूल्स तो हो गया, तो एक झलक अब हम इसका देख ले स्पेशल रूल्स का। अब स्पेशल रूल्स में हम क्या है, स्पेशल रूल्स। अब स्पेशल रूल्स क्या है, तो जस्ट स्पेशल है सिर्फ काइंड्स ऑफ सेंटेंस का। सपोज दैट अभी तक जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिया है इन रिपोर्टेड स्पीच में, आप गौर से देखेंगे तो जितना एग्जाम्पल, ऑल द एग्जाम्पल्स आर ऑफ असर्टिव सेंटेंस स्टेटमेंट, जितना भी हम एग्जाम्पल दिए सारे असर्टिव सेंटेंस है। तो अब आपको ये पढ़ने के लिए कम से कम सेंटेंस आपको आनी चाहिए। सेंटेंस के जो काइंड्स है, मेनली जो 5 काइंड्स है, असर्टिव सेंटेंस या स्टेटमेंट उसी को कहा जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसे क्वेश्चन भी कहा जाता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस जिसे कमांड भी कहा जाता है, ऑप्टेटिव को आजकल कमांड में ही मिला दिया जाता है लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंस भी है, और 5वां है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो आप जब भी स्पेशल रूल्स पढ़ेंगे तो स्पेशल रूल्स को पढ़ने के पहले आपको सेंटेंस आना ही चाहिए, ठीक है। तो जस्ट स्पेशल रूल्स
तो मैंने सेंटेंस पाँचों बोल दिया। जस्ट पाँचों का हम एक एक एग्जाम्पल अभी दे देते हैं आपको, ताकि आपको जब स्पेशल रूल्स आगे हम बतलाएं तो आपको परेशानी की सामना ना करना पड़े। तो अभी तक जो भी दिए हम असर्टिव सेंटेंस दिए हैं, तो इसलिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जब ये हम आ जाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन पे, तो अब हमारा आरबी तब चेंज होने लगेगा। आरबी हमारा टेल या से में नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा आस्क में या इंक्वायर में चेंज हो जाएगा। तो वो जब हम स्पेशल रूल्स पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, तो उसमें जानेंगे हम। तो जब स्पेशल रूल्स में है क्या, वो हम झलक दिखा दिया आपको। तो स्पेशल रूल्स में आपको जो है काइंड्स ऑफ सेंटेंस पर डिपेंड करता है। तो जैसे असर्टिव सेंटेंस का होगा, तो असर्टिव सेंटेंस का अब देखिए हम असर्टिव सेंटेंस, तो इसका मैंने एक भी रूल्स आपको नहीं लिखा है, लेकिन आपने सारा अभी जितना भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किए सब असर्टिव का कर लिए। कैसे? तो उसमें आप हैबिचुएटेड हो गए कि इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट का यूज़ करना, तो बस उसी को हमको रूल्स में लिख देना होता है। अगर असर्टिव सेंटेंस अभी हम करें स्पेशल रूल्स में, तो हमें लिख देना होगा इफ़ आर एस इज इन असर्टिव सेंटेंस द आर बी चेंजेज इनटू से और टेल। बस सीधी सी बात है, पहला हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे करेंगे कि इफ़ आर एस इज इन असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, तो क्या क्या होगा? तो पहला नंबर में होगा आर बी चेंजेज इनटू, आर बी चेंजेज इनटू, तो वही टेल, समय के अनुसार टेल्स भी हो जाता है, या टोल्ड हो जाता है, या कभी कभी से भी रहता है, या सेज रहता है, या सेड हो जाता है। बस एक नियम हो गया ये, और जिस नियम से आप भली भांति वाकिफ़ हो गए, भले हम बताए नहीं आपको ये, लेकिन आपने अब एजुकेटेड हो गया कि ये अपना सीख लिया। तो जब भी नरेशन आता है तो लोग जनरली ही सेड, तो ही टोल्ड, ही सेड टू मी, टोल्ड टू मी जनरली लगा ही देता है, तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है। तो यानी स्पेशल रूल्स का आप असर्टिव सेंटेंस समझिए पढ़ चुके हैं। दूसरा रूल्स में हम यही लिखते हैं, यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं लिखते हम। दूसरा रूल्स में हम यहाँ लिख देते क्या कि दैट इज़ यूज्ड इंस्टीड ऑफ इन्वर्टेड कोमा। हम कह देते दैट इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ मतलब बदले में, इंस्टीड ऑफ इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा, है ना। जैसे इन्वर्टेड कोमा जो होता है उसकी जगह दैट लगाते हैं। तो अभी तक तो हम लगा ही लिए हैं, ये सारा एग्जाम्पल वही हो गया। तो इसलिए अब आप लोग नेक्स्ट क्लास में जब स्पेशल रूल्स में इंट्रोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चंस का बतलाएंगे, तो इससे पहले मैं आशा करता हूं कि आप लोग सेंटेंस को अच्छी तरह से देख लेंगे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।